वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप सभी लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी कर रहे हैं, लग चुके हैं। दिवाली भी हो चुकी भैया, विश्व कप भी हो चुका और आपका उम्मीद करता हूं फॉर्म भी भर चुका होगा। समस्या अब बनी हुई है कि बच्चा ऑनलाइन कोर्स ठीक है खरीदना चाह रहा तो किसका खरीदे, बुक्स किसकी पढ़े, क्या करे क्या ना करे, क्योंकि समय बहुत कम है। मैंने अभी वीडियो में बताया कि भैया 7 तारीख जो है आपकी एग्जाम डेट लगी हुई है और क्या पता बीपीएससी करा ले, जिस हिसाब से वो काम चल रहा है उसका पूरा प्लान है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा कराना, उन्हें दिखाना है ये एजेंडा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उससे पहले भी वो एक भर्ती कर चुके तो उन्हें एक रूपरेखा पता चल चुकी कि कैसे ये भर्ती जल्दी समय में खत्म की जाए और पूरी की और नौकरी दी जाए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो बच्चे भी भाई अदर स्टेट के हों चाहे बिहार के ही हों, सभी चाहते हैं सिलेक्शन हो जाए। कुछ बच्चे हैं जो बीपीएससी की जो पहली परीक्षा थी उसमें पास नहीं कर पाए, ये बीएड वाले अब इसमें आए हैं। ठीक है, कई सारी चीजें बीएड वालों का तो उसमें फॉर्म भर के भी रिजेक्ट हो गया, बहुत सारी चीजें रही। तो आप समझते हैं, देखो मैं एक बात बताऊं, आज कितनी तारीख है अगर आप बताएंगे तो सर 20 तारीख है। आप अगर बहुत अच्छे से देखें तो मात्र 15 दिन बचे हुए हैं, बहुत सही से देखिएगा, मात्र 15 दिन बचे हुए। आप 15 दिन के लिए अपने दिल से पूछो तुम, ठीक है। और ये जो कोचिंग वाले हैं ये बेवकूफ बना रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ये जो सिलेबस है दोस्तों, चाहे वो कक्षा 6 से 8 का हो, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे किसी का भी हो, बहुत वास्ट है। आप जीके को क्या चाहते हैं, कितने दिन में खत्म कर लोगे? कौन सी कोचिंग है दिन भर पढ़ाएगी तब भी नहीं खत्म कर पाएगी 15 दिन में? आप मैथ साइंस है, मान लीजिए मैथ साइंस है 80 नंबर की आ रही, 40 नंबर का वो आ रहा, लैंग्वेज हिंदी, मतलब कितना ब्रॉड है सिलेबस। ठीक है, उन्होंने लिखा जरूर नहीं, जब पेपर आए तो तुम देख लेना, मैंने सिलेबस बताया भी है मैथ साइंस का। तो मेरा वही आपसे कहना है सिंपल सा कि अगर आप, जैसे कहा गया ना, वेदों की ओर लौटो, और बहुत सारे एग्जाम जो बच्चे दे चुके जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका साफ साफ कहना कि बुक्स की ओर लौटो। पिछली जो भर्ती थी बीपीएससी जो प्राइमरी वाली, उसमें मैं सही बता रहा हूं, जो अदर स्टेट या बिहार के जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, जिन्हें कहीं कोई पुरानी कोचिंग की होगी, अभी इसके लिए कोई स्पेशल कोचिंग नहीं की, उनका बड़ा आसानी से सिलेक्शन हो गया और कोई किसी भी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ये सच्चाई, बस उनके बेसिक क्लियर, 10th की मैथ क्लियर थी, जीके क्लियर थी, वो ल्यूसेंट उन्हें आती थी। ठीक है, बेसिक। तो आप लोग क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? और जो लोग ये मैराथन और ये 10-10 घंटे की लगातार, इससे टाइम पास होता है। अगर तुम वो 10 घंटे की मैराथन ना देख करके केवल, मैं बता रहा हूं, 5 घंटे शिद्दत से वही जीके पढ़ लो, रिवीजन कर लो। कई सारी बुक्स, आप करंट पढ़ रहे हैं स्पीडी से पढ़ सकते हैं, आप 1 साल की पूरी रिवीजन कर लो या 6 महीने के कर लो, अच्छे से करो। बुक्स पर पढ़ोगे, पेन चलाओगे, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये ऐसे, तो माइंड मेकअप होगा। ठीक, क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे। बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझे, मैं जो कहना चाह रहा हूं, इतने कम समय में कोई भी कोचिंग वाले आपका सिलेबस नहीं कवर करा पाएंगे, सच्चाई है। तो आप क्यों इनको पैसा दे देकर अमीर बना रहे हैं? इनका एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होती, जैसे ही फॉर्म आया हर एक का बैच लॉन्च करना, हर एक का कोर्स, कहीं कोई कोर्स नहीं पूरा हो रहा, ये सच्चाई है। अब ये ऑफर लॉन्च करेंगे आपके लिए, मात्र 500 रुपए में कोर्स ले लीजिए, मात्र इतने रुपए में ले लीजिए, समझ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने पेड टीचर रख रखे हैं 10,000 20,000 रुपए में 1 महीने के। ठीक है, लेकिन जो मेन उसका ब्रांड है वो कोचिंग अपना पैसा बनाना चाहता, तो वो ऑफर 500 का ले आए, चाहे वो 400 का ले, लेकिन वो तुम्हारे लिए तो बेकार है ना। अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बाद बाकी टाइम पास करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, शिद्दत से बुक की ओर लौट जाओ। जीके पढ़ना है बुक से पढ़ो, ठीक है, सिंपल सी बात है। हिंदी पढ़ना है, आदित्य पब्लिकेशन की आती है, ल्यूसेंट आती है, उससे पढ़ लो। उससे बाहर कहीं हिंदी नहीं जाने वाली भाई। इंग्लिश पढ़नी, नॉर्मल पढ़ लो। अगर आप इंग्लिश बहुत कमजोर हो, इतने कम समय में आप इंग्लिश नहीं तैयार कर सकते, वो कैब सब कुछ। और इस जो एग्जाम है बीपीएससी का, मैं सच्चाई बता रहा हूं, इसमें सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका प्रीवियस नॉलेज अच्छा होगा। और वो कैसे अच्छा होगा? वो कहीं ना कहीं एग्जाम देते रहते हैं, कंपटीशन की जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। ये नहीं कि बैठ गए घरों पे बैठे हैं, नहीं।
अगर वो पढ़ रहे हैं, अच्छे से लगे हुए हैं ईमानदारी से, तो उनका यहाँ निकल जाएगा और उन्हें कुछ स्पेशल पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ये सच्चाई, और यही प्राइमरी में भी हुआ, यही जूनियर में भी होगा। आप देखिएगा ये कोचिंग वालों के कितने सिलेक्शन होते हैं वो तो वक्त ही बताया। बहुत ज्यादा इतने कम समय में अगर कोई अच्छी कोचिंग संस्थान टेस्ट सीरीज चला रही तो टेस्ट सीरीज ले लो, वो अच्छी चीज है, उसके लिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ। और उसमें भी बहुत पैसे फूकने की जरूरत नहीं, वो उनके लिए ही टेस्ट सीरीज है जिनका पहले सिलेबस कवर हो गया। पहले सिलेबस कवर करो, देन आप टेस्ट सीरीज लगाएं। या सिलेबस आपका 80% कवर हो चुका तो आप एक टाइम बना लेंगे, इस टाइम आपको टेस्ट सीरीज लगानी तो चलाएं। पहले सिलेबस को एक बार पढ़ लें, रिवाइज कर लें, समझ लें, ठीक है, उस हिसाब से काम करें। उम्मीद करता हूं मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और कुछ लोगों का ही सिलेक्शन होना। उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप समझ गए, जुड़ गए मैथ वॉरियर साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन